अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है वकालत का शोबा जो है वो हमारे मुल्क या रियासत का एक मुस्तनिद और कहते हैं उसे कि लाजमी जुज़्व है। लेकिन जहाँ पे ये कभी जो ये शोबा था ये मज़लूमों की आवाज़ के लिए था या इंसाफ दिलाने के लिए था, तो आजकल जो गुजरांवाला सेशन कोड है उसमें जो एक नया इशू या समझ लें कि मसला सामने आया हुआ है रजिस्ट्री ब्रांच के हवाले से वकला बरादरी में और रजिस्ट्री ब्रांच में, उस पे हमने बात करने के लिए आज हमने दावत दी है गुराया लॉ एसोसिएट के मियां ज़ुहैब एडवोकेट को। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ुहैब साहब, ये आजकल जो रजिस्ट्री ब्रांच के साथ आप लोगों ने पंगा लिया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, असल मसला क्या है? जी, ये पंगा नहीं है जवाद साहब। इसमें मसला ये है कि ये रजिस्ट्री है, ये इसमें रिश्वत का बाज़ार जो है इनका बहुत गर्म है। फ़ी रजिस्ट्री पास करवाने के 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 तक जो हैं इनके पैसे जो हैं 10,000 तक जो अमाउंट है वो रिश्वत ली जाती है रजिस्ट्री पास करवाने की। अगर आम आदमी की रजिस्ट्री जाती है तो उसको 1-1 महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने जो है वो डिले किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि हमें ये रिश्वत दी जाए, हमारा हिस्सा हमें दिया जाए। अगर नहीं देते तो फिर बहाने बनाते हैं। ये बहाने इनके क्या चलते हैं? सब रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है, सब रजिस्ट्रार सीट पर नहीं है, ऐसे करके ये रजिस्ट्री को डिले करते हैं। तो आम आवाम जो है वो मजबूर है इनको बता देने के लिए, इनको रिश्वत देने के लिए। उनके पास और कोई चारा ही नहीं है अपनी जो है वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करवाएं बगैर रिश्वत के। तो ये उन लोगों की मजबूरी बन चुकी है रजिस्ट्री। नहीं तो ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये सिलसिला तो एक तवील अरसे से चलता नजर आ रहा है, तो आप लोगों को आज ही नजर आया? ये चलता था, बरसा पहले चलता था। ऐसे था कि पहले कभी ये ले लेते थे 1000-500 रुपया रिश्वत तक चलता था, लेकिन अब जो नाउ डेज सूरत हाल जो है वो 10-20 हज़ार से ऊपर जा चुकी है। नहीं तो आपने कहते हैं जो सुनने में आया यही कि सिर्फ यही मामला यहाँ तक नहीं है कि जो रजिस्ट्री ब्रांच है उसने जो गवर्नमेंट के अदारे हैं या बहुत से शोबे हैं उनका बेसिकली तौर पे खर्चा उसी ने उठाया हुआ है। तो अफवाह तो यही है कि जो है आप लोगों का मुतालबा ये है कि गुजरांवाला बार का भी खर्चा फिर ये रजिस्ट्री ब्रांच ही उठाए। तो रजिस्ट्री ब्रांच किस किस का खर्चा उठाए? ये बिल्कुल गलत है। हम इनसे कभी ये नहीं चाह रहे कि ये हमारा खर्चा उठाएं, ये उठा भी नहीं सकते हमारा खर्चा। बेसिकली ना इशू ये आ रहा है कि रजिस्ट्री का लीगल आप वे देखें ना कि रजिस्ट्री होती कैसे है, रजिस्ट्री की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, रजिस्ट्री कैसे थ्रू आउट होके पास आउट होके जाती है, इस प्रोसीजर को आवाम को आज तक बताया ही नहीं गया। तो चले कोई बात नहीं, ये इस प्रोग्राम के तौर से आप आवाम को बता दें कि क्या तरीकाकार है, लीगली क्या तरीकाकार है और आवाम को क्या करना चाहिए। लीगली ऐसा है कि जब कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होता है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, वो बगैर एक प्रोफेशनल लॉयर के वो तैयार हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ द ऑल ये है कि बगैर लॉयर के लीगल डॉक्यूमेंट तैयार ही नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पूरी रजिस्ट्री हो रही है, कैसे हो रही है? वसीका नवीस बैठे हैं, फटा लगाया हुआ है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट है, परफॉर्मेंस है उनके पास, वो परफॉर्मे लेते हैं और उन परफॉर्मों से वो जो है अपना वो प्रिंट निकाल कर दे रहे हैं, आवाम उनसे करवा रही है। लीगल ये रजिस्ट्री जो है ये सारा मामला बजरिया वकील होता है, वकील के बगैर रजिस्ट्री का सारा प्रोसीजर ही गलत है। तो यहाँ पर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर वकील को तो पूछा ही नहीं जाता, वकील की स्टैंप के बगैर रजिस्ट्री पास नहीं हो सकती। और हमारे यहाँ वकील को तो पता भी नहीं है लेकिन रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। नहीं ये तो ऐसे तो फिर जो है सब बहुत से शोबे जो है इसमें इस करप्शन में मुलव्वस हैं। वो कहते हैं पटवारी से लेके वसीका नवीस वगैरह या सभी ये रजिस्ट्री ब्रांच तक की, तो ये तो करप्शन का एक तवील सिलसिला है। फिर सर करप्शन एक और चीज़ है, किसी का हक मारना और किसी को बीच में से स्किप आउट कर देना ये और चीज़ है। नहीं आपका कहने का मतलब ये है कि आपका हक मारा जा रहा है, गुजरांवाला बार का नहीं? अच्छा तो अब बात तो वही आ गई ना, आप लोग बेसिकली तौर पे ये कह रहे हैं कि
साडा हक इत्थे रख, तो आपका हिस्सा नहीं आपको पहुंच रहा है, इस वजह से आपने इस बात को लेके आगे आया। अदरवाइज आवाम का तो दर्द नहीं है, ये तो फिर आपको अपना दर्द है जो आपके अंदर से उठा हुआ है। सर ये अवाम का भी दर्द है, अवाम भी तो खज्जल हो रही है। आप देखें कि अवाम को ये थोड़ा जलील कर रहे हैं, 20,000 रुपया एक रजिस्ट्री पास करने का ले रहे हैं। नहीं तो आपसे बात जब इनकी हो जाती है सेटलमेंट, तो क्या आवाम को 20,000 की जगह पे 2,000 में करा के देंगे रजिस्ट्री आप? डेफिनेटली हो रही है, होगी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बेसिकली तौर पे ये जो रजिस्ट्री ब्रांच है, हम जानना चाहते हैं इसको जो है होल्ड यानी कि होल्ड किसके पास है? डीसी, आपके डीसी साहब के पास। तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि डीसी साहब करप्शन में मुलव्वस हैं? डेफिनेटली मुलव्वस है। नहीं देखें ना, आपके कहने की बात और है, अगर आप लोगों का मुतालबा भी तो डीसी से है, आप डीसी से कह रहे हैं कि रजिस्ट्री ब्रांच को बंद करें, तो जब वो खुद इस काम में मुलव्वस हैं, ये करप्शन के कह लें कि सरपरस्ती वही हैं, तो वो क्यों बंद करेंगे? सर बेसिकली मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब किसी का बच्चा ख़राब होता है या कोई गलत हरकत करता है तो उसके वालिदैन को शिकायत लगाई जाती है, उसको बताया जाता है, जिसका होल्ड होता है उस पर, जो उसका जिम्मेदार होता है। रजिस्ट्री ब्रांच का जिम्मेदार डीसी है जी, और अब ये डीसी को चाहिए करप्शन ख़त्म करवाना उसका काम है, लीगल तरीके से रजिस्ट्री का पूरा प्रोसीजर बनाना, उसको तरतीब देना भी उन्हीं का काम है। और जब वो अपना ऑफिस में बैठकर अपना हिस्सा ही वसूलते रहेंगे तो फिर ये रजिस्ट्रियाँ कैसे होंगी? नहीं, अगर गुजरांवाला बाहर का हिस्सा आ जाता है उन्हें, तो फिर वो डीसी साहब भी चाहे उधर बैठ के बटोरते रहे अपना हिस्सा, फिर जो है वकला को। सर हिस्से की बात नहीं है, देखे ना, अगर आप प्रोसीजर में आए ना, अगर आप प्रोसीजर में आते हैं तो हर रजिस्ट्री के पीछे एक वकील जो है वो अकोमोडेट होता है जी, उसको काम मिलता है, उसको रोजगार मिलता है, वो लीगल जो है वो डॉक्यूमेंट्स उनकी तैयारी में वो अपनी फीस चार्ज करता है। जी जी। ये हक जो है ये वकील का मारा जा रहा है और शुरू से ही मारा जा रहा है। अच्छा, वकला के हकूक की बात आपने कर दी है, तो लगे हाथ में आपसे ये भी पूछ लूँ कि वकला के कुछ फ़राइज़ भी हैं या नहीं अवाम के लिए? डेफिनेटली हैं, बहुत से हैं। तो वकला बरादरी से भी अवाम को बहुत ज़्यादा जो है शिकायत है कि भाई हमारे अगर 1,000-2,000 में रजिस्ट्री जैसा कि आपने बोला है, तो वो कहते हैं कि इनकी तो फीस ही हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से भी वो जो थे समझे कि शॉर्टकट यूज़ करती है अवाम और ये करप्शन के चोर रास्ते खुल जाते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि ज़रा जो है ना केसेस के जो फीसेज हैं, ठीक है आप लोग कहेंगे कि भाई हमारे अखराजात बहुत हैं, तो वो अखराजात अवाम से ही ना निकाले, कुछ शुरफा से भी निकालें। एक प्रोफेशनल लॉयर है जवाद साहब, देखें प्रोफेशनल लॉयर है, उसने अपनी इनकम, अपने डेली एक्सपेंसेस और अपने घर के एक्सपेंसेस जो हैं वो अपने प्रोफेशनल वे वकालत से ही करने हैं। और ये है कि फ़ीस जो है वो कम चार्ज कर ली जाती है, लेकिन फ़ीस जो है वो लाजमी जुज़्व होता है, उसके बगैर वकील का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जी, अवाम इस वक्त जो है एक वक्फा, वो भी आप समझते हैं कि चैनल की मजबूरी होती है, वो भी ज़रूरी है। सबसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। जी मियाँ साहब, आप जो थे रजिस्ट्री के सिलसिले में बात हो रही थी, तो काइंडली मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो है चैनल के थ्रू और इस प्रोग्राम के थ्रू आप आवाम को अगर कोई गाइडलाइन दे सकें या कोई बेहतर तरीका बता सकें कि जिससे उनको भी जो है रिलीफ उनको भी मिल सके। वैसे तो खैर आवाम के हक़ में या समझ लें कि किस्मत में मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई रिलीफ है। जी जवाद साहब, इसमें ऐसा है कि एक प्रोफेशनल वकील से हमें जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने चाहिए और टोटल प्रोसीजर जो है रजिस्ट्री का वो हमें थ्रू अ लॉयर चलना चाहिए। अब होता ऐसे है, एक वकील है जिसने पढ़ाई की है, 17-18 साल स्टडी करने के बाद वो वकील बना है, उसने कानून का सारा उसको नॉलेज है, तो वो एक प्रोफेशनल वर्कर है, उसको पता है कि लीगल ड्राफ्टिंग कैसे होनी है, रजिस्ट्री का वसीका कैसे तैयार होना है, इस पे इबारत क्या लिखी जानी है, इसका क्या प्रोसीजर होना है, उसको सब पता है और उसको प्रोफेशनल वर्क का पता है। और अब यहाँ पे ट्रेंड जो चल रहा है हमारे, वो ये चल रहा है कि एक वसीका नवीस है जो अपना प्राइमरी फेल है, मैट्रिक फेल है, वो एक फटा लगाता है कचहरी में और चंद एक प्रोफार्मे लेता है रजिस्ट्री के, उसको एडिट कर करके वो रजिस्ट्रियों के जो है ड्राफ्टिंग कर रहा है।
तो ये अवाम को चाहिए कि इनसे बाज रहें, थ्रू अ प्रॉपर चैनल और थ्रू प्रोसीजर आप आएँ, तो आपका ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और आपको आसानी भी होगी। नहीं तो ये जो वसीका नवीस हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है, तो उनको उधर बिठाया किसने है? ये भी सुनने में है कि उनके से भी बता भी लिया जाता है। इसमें गुजरांवाला बार भी शामिल है, इसमें डीसी साहब भी शामिल है, और भी बहुत से अवामल हैं इसमें। गुजरांवाला बार तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन तो रोकता डीसी क्यों नहीं साहब उन्हें? शामिल कैसे नहीं रोक है सकते हैं? तो हम नहीं रोक ही नहीं सकते ना, हम कैसे रोकेंगे भाई, उनको? आपकी हदूद में, आपकी बिल्डिंग में ये काम हो रहा है, जब उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, उनको बिठाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट लाइसेंस की उनको तरफ से, कौन दे रहा है? डीसी साहब ही दे रहे हैं, और तो तो कोई नहीं दे उनको सकता ना। लाइसेंस दिलवाने में जो वकालत कौन करते हैं? कोई भी नहीं, वकालत वो खुद करते हैं, रिश्वत चलती है, और तो कुछ भी नहीं चलता ना यहाँ ठीक पे। हो गया। अच्छा खैर, तो यहाँ पे आप ये बात कर रहे हैं अवाम को रिलीफ देने की, तो आप अगर अपने लॉ एसोसिएशन के मतलब कुछ बताना पसंद करेंगे? जी ज़रूर। मैं सेशन कोर्ट में चौधरी मौलादाद गुराया लॉ एसोसिएट से रिलेटेड हूँ। उस्ताद मोहतरम हैं रिजवान हमायूं गुराया साहब, और हम सिविल, क्रिमिनल और टैक्स इन तीनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो आवाम में से अगर कोई किसी के साथ कोई मसला, कोई प्रॉब्लम या कोई लीगल असिस्टेंस की उनको ज़रूरत हो, तो हमारे पास आएँ, हम इंशाल्लाह मुकम्मल कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, और आपका इंसाफ दिलाने में आपकी भरपूर मदद करेंगे। अच्छा, ये जो इशू चल रहा है आप लोगों का डीसी साहब के साथ, कह लें बेसिकली तौर पे तो डीसी साहब के साथ ही है ना आप लोगों का इशू, तो क्या ये कोई नज़र आ रहा है इसका हल होता, या कोई उन्होंने उनकी तरफ से कोई सॉल्यूशन बताया गया, या आपकी तरफ से कोई हल? हमारी कोशिश भरपूर यही है कि ये सॉल्व आउट हो जाए मैटर, और आवाम को रिलीफ दिया जाए, और वकला को उनका हक दिया जाए, और रिश्वत का बाज़ार जो है उसको ठंडा किया जाए। तो आपने जो हमारे मेहमान थे आज के, मियाँ ज़हेब, उनकी बातें सुनी हैं। ये जिस मौजू पे उनसे हमारी बातें हुई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें जो थी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, कुछ अंदरूनी जो पहलू थे उनको वो सामने लाए हैं। तो ये सारी बातें आवाम के लिए हैं कि सिर्फ इस मामले में वकीलों का ही हाल नहीं है, ये इसमें डीसी साहब है और भी बहुत से जो शख्सियात हैं इस मामले में शामिल हैं। तो बहरहाल मैं आप बेहतर फैसला कर सकेंगे कि भाई इसमें वकीलों की नीयत क्या है, उनका मकासद क्या है, या डीसी साहब का रोल क्या है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, वो पंजाबी में क्या कहते हैं कि भाई इन्हां वकीलों ने कोड एवं नहीं पाया हुंदा, कोई वजह हुंदी।